नमस्ते। शेयर मार्केट न्यूज और आपकी निवेश से जुड़ी हुई खबर। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे बिल्कुल जो अनुभव पे, जो हम लोग कोशिश करते हैं कि हर संडे को जो मेरा अनुभव रहा है इस फील्ड में 30 साल से ज़्यादा का, उसके बारे में आपसे बातें की जाए। तो आज हम लोग इस पे बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए जो शेयर्स अगर आप रखते हैं तो वो कितना फ़ायदेमंद होता है। देखिए, होता है क्या कि हम लोग जो है उतना पेशेंस रहता नहीं है, किसी को नहीं रहता, मेरे को भी नहीं रहा था, तो वो चीज़ है। लेकिन अब चूंकि आप जीवन को जो आप पीछे लौट कर देखते हैं तो लगता है कि वो चीज़ें करनी चाहिए थी। अगर उस समय बेचना भी था तो 2 अकाउंट रख कर आदमी एक को रखता, दूसरे को बेच देता। इस तरीके से कुछ जो है वो प्लान करना चाहिए था, जो आप लोग कर सकते हैं। चूँकि आपके पास जो है एक अभी एक लंबा समय है और यहाँ से जो है वो एक धैर्य की सीमा होगी, धैर्य की परीक्षा होगी, तो फिर उसका रिजल्ट भी उसी तरीके से आता है। तो मैं ये वीडियो जो है पहले भी बनाया था, 1 साल पहले बनाया था, जब उस समय बहुत कम लोगों ने देखा था, 1000 के आसपास देखा था। तभी हमारे सब्सक्राइबर थे नहीं, अब सब्सक्राइबर अच्छे हो गए हैं। तो ऐसे में मुझे लगा कि एक बार फिर से उस वीडियो को बनाने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। तो देखिए, ये जो है 1994 की डायरी है। हालांकि इसमें जो शेयर्स लिखे हुए हैं वो कोई 94 का नहीं लिखा हुआ है, इसमें जो है 95 से लेकर 2000 तक का लिखा हुआ है, मतलब 5 साल का शेयर्स के बारे में डिटेल्स लिखा हुआ है। और उसमें जो शेयर्स हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है पूरे के पूरे शेयर्स, है ना, मतलब ये पहला होगा, ये मेरे ख्याल से 95 का होगा। तो उस समय जब शेयर्स हम खरीदते थे, फिर आपने देखा होगा कि उसमें कट मार्क लगा रखा है, तो वो हम बेचते चले जाते थे। जैसे टिस्को, टेल्को, आईएफसीआई, रिलायंस, ये सब 100-100 शेयर थे। बजाज ऑटो 50 था, जो है आईटीसी 200, सीईएससी जो ये कलकत्ता इलेक्ट्रिक वाली कंपनी है वो 100 था, आरपीजी केबल्स था 100, अल्फा ड्रग्स था 100 के आसपास। फिर बहुत सारे थे, एससीएल था 15 शेयर्स, एसीसी था, एसबीआई था, रिलायंस पेट्रो था 400 के आसपास। तो ये मतलब उसी के आसपास, याद नहीं है मुझे, 95 से लेकर 2000 के बीच का है ये सब चीज़ें, जिसमें से उसमें बेचता भी चला गया मैं। जैसे कि अब इसमें देखें आप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 500 शेयर्स के आसपास था, एसीसी 50 था, जो है हेंकल स्पीक होता था एक वक्त, उस वक्त काफ़ी ज़बरदस्त होता था, नाम होता था उसका, वो 100 शेयर था। टाइमिक्स वाच था, जो बाद में शायद टाइटन यही हो गया। डिजिटल जो है वो है, जो है या मर्ज कर दिया गया, अब मुझे क्लियर नहीं है इस पॉइंट का। तो ये तमाम चीज़ है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स था, नागार्जुन फर्टिलाइजर 300 था, जिंदल था 308 रुपये 75 पैसे का। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें से हम जैसे कि देखते हैं, प्राइस दूसरे में लिखा हुआ है। अब ये है, ये डायरी आ जाती है 14/9/1999 की है ये शेयर्स, ये 99 का ये शेयर्स लिखा हुआ है, जिसमें कि रिलायंस पेट्रो 445 रुपये का, एससीएल 15 573 रुपये का, एसीसी 215 का था 50 शेयर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 50 शेयर था 209 रुपये का। ये सब जब 10 रुपये वाला होता था ना, ये अभी जो टूट कर अब 1 रुपये और 2 रुपये का हो गया है ना, उस समय इसका वैल्यू जो था वो ₹10 का था। टिस्को था 100 140 रुपये का, एससीएल फिर 50 था 561 का। उसके बाद अब अगर जाते हैं, कोई जो जाना पहचाना जो शेयर्स रहता है उसमें रोल्टा भी उसमें होता था, काफ़ी नाम चलता था रोल्टा का, लेकिन अब शायद रोल्टा का नामो निशान मिट गया है। एचएलएल जो है ये 15 शेयर था, 2440 पे था उस वक्त भी, जो है। और रिलायंस था 100 शेयर, जिसको मैंने बेचा था 240 पे। हालांकि रिलायंस को मुझे याद है मैंने ख़रीदना शुरू किया था, ये 99 का है चूँकि ये वाला पन्ना, जब 95 में या 96 में जब ख़रीदा था शायद 90 रुपये का उस वक्त होता था, जो है। अब इसमें देखें, ये भी है, बहुत सारी डायरी में लिखे हुए हैं, इसको मतलब कट करता चला गया, यानी बेचता चला गया। खरीदा, प्रॉफिट हुआ, बेच दिया, खरीदा, प्रॉफिट हुआ, बेच दिया। तो रिलायंस जैसे 250 शेयर्स मैंने बेच दिया था 190 रुपये में, उसके आकर फिर आप अगर उसमें से देखें, जब बाकी सारे शेयर्स के बारे में तो बात हो ही गई थी, जो उसका रेट वेट जो भी था। और आप जिंदल विजयनगर, ये 6 रुपये 40 पैसे का होता था। सिल्वर लाइन एक बड़ा फेमस शेयर होता था उस वक्त, अब उसका नामो निशान मिट गया है। जब आईटी वाला जो बूम आया था उसमें गायब हो गया वो। 834 रुपये का उस वक्त था। सत्यम भी था हमारे पास 2060 का, ये सत्यम का भी जो है नामो निशान मिट गया। एसआरजी है, ये 14 रुपया 85 पैसे का था मेरे पास, 500 शेयर्स पड़े हुए थे जिसको मैंने बेच दिया। अच्छा, अगर अब दूसरे पे आते हैं, ये भी मतलब काफ़ी जो है इधर उधर रहता है, तो डेट कब कहीं लिखा है मैंने, डेट कहीं नहीं लिखा है। इसमें टेल्को जो है 156 रुपये का था, टाइमिक्स 33 का,
पेंटाफोर होता था, एक बड़ा फेमस शेयर होता था, अब उसका नामो निशान मिट गया है। 1454 में बड़े उसमें झूम रहता था, पेंटाफोर, सिल्वर लाइन, रोल्टा, इन चीज़ों का। रेनबैक्सी भी था 20 शेयर 964 रुपये का, और ग्लेक्सो था 20 शेयर 675 रुपये का। गुजरात अंबुजा 275 का था, और जो है जिंदल तो चल रहा था 5 रुपये 70 पैसे में ही खरीद बेच हो रही थी। इन्फोसिस था 7 शेयर, ये 99 का है, इधर देखें आप, तो इन्फोसिस 7 शेयर था जो कितना 10,025 का था उस वक्त। और जो है SCL HP तो खैर उसी के आसपास चल रहा था। तो ऑलमोस्ट जो मेरा चल रहा था HLL, सिल्वर लाइन, सत्यम कंप्यूटर, जिंदल विजयनगर, SRG इन्फोटेक था 15 रुपये 50 पैसे का। अच्छा, और जी टेलीकॉम था जो है 1220 रुपये का, 10 शेयर लिया था मैंने उस वक्त। जो है IFCI 11 रुपये 55 पैसा का चल रहा था इस तरीके से। अब ये 2000 पे हम आ गए हैं, तो 2000 में ACC 216 का था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 240 पे ही चल रहा था, ग्लैक्सो जो है 675 का था, और जो है क्या कहते हैं जी जो है 1300 पैसे, स्पीक इलेक्ट्रो ये भी बड़ा उस समय नाम होता था, ये 40 रुपये 50 पैसे का देखा गया है इसको। और बाकी इसमें क्या है कि बाकी जो शेयर्स हैं वो मुझे याद है उसमें कि जो है रिलायंस को मैंने 90 रुपये में, अब ये लिखा हुआ नहीं है, कहीं और लिखा होगा, फाड़ कर फेंक दिया होगा, क्योंकि ये डायरी मिल गया था, पिछले साल ही मिला था, तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था, और उसमें से रिलायंस को मैंने 90 रुपये में ख़रीदा था, शायद टिस्को भी 90 रुपये में ही ख़रीदा था। इस तरह से जो है बहुत सारे शेयर्स थे, इवन जो ये आपका इन्फोसिस है उसको भी मैंने सस्ता में ख़रीदा था, हालांकि मेरे इसमें जो है वो 10,000 रुपये वाला रेट इसमें लिखा हुआ है। तो जो है और क्या कहते हैं, और अगर देखता हूँ यहाँ, हाँ यस आगे भी है, ये आपका आ गया, हाँ यहाँ से भी शुरू होता है। ये सब शेयर्स जो है तभी चल रहा था, ये सब मेरे को लगता है 98 से लेकर 2000 के बीच का रहा होगा। उस वक्त मैं आज तक में नौकरी कर रहा था, तो जो भी पैसे मिलते थे, खर्चा होता नहीं था, और उसको पैसे को ये कर लेते थे। मुश्किल से लगता है मेरे को 2000 रुपये के आसपास खर्च होता होगा। मेरी सैलरी उसमें शायद 12,500 या 16,500 के आसपास थी, तो 3000 के आसपास खर्च होता था, पैसे बच जाते थे, तो वो शेयर बाज़ार में लगा देते थे। सैलरी अच्छी रही थी शुरुआत से ही। तो उसमें से ये देखा गया है, जिसमें मैंने इसमें रेट लिखा है कि इसको मैंने बेचा, जो खरीदा बेचा उसका पूरा हिसाब किताब हमने दिया है। तो इसमें जो टोटल मिलाकर जो चीज़ें आ रही हैं कि एक आया है, जब हिसाब किताब जोड़ जाड़ कर जो किया है, तो 1,55,753 रुपये का एक समय आया है। उसको जब मैंने शायद प्रॉफिट कमाया होगा, वो हिसाब लिखा होगा मैंने वहाँ पे, जो खरीद बेच किया, तो उससे जो प्रॉफिट आया होगा वो है। तो ज़्यादातर मेरा शेयर्स जो है उसी सब में चल रहा था, जो 3, 4, 5। अच्छा, इन्फोसिस एक जगह देख रहा हूँ मैं 13,940 पे भी था, अब वो याद नहीं है मुझे 10,000 का था या 1,000 रुपये का था, वो याद आ नहीं रहा है। वो आप उस तरीके से देखें तो जो है। और आपको देखता हूँ SR भी था मेरे पास, JP था जो है, और आपको इसमें तमाम चीज़ें जो है ना उसमें लिखा करते थे हम लोगों को। जो कंपनी से बोनस मिलता था उसको भी शेयर बाज़ार में डाल दिया करते थे, क्योंकि खर्च होती नहीं थी उस वक्त, तो खर्च कम था। तो इस तरीके से अब अब इसमें देखिए मेरे पास आ रहा है टिस्को, टेल्को, ये भी एंट्री करने लगा इस शेयर्स में। जो है विजेता ऑडियो, ये धर्मेंद्र जी की कंपनी थी, इसका शेयर्स अभी भी मेरे पास उसका पड़ा हुआ है। जिनको एक इंडोटेक्स प्रिंट था ये भी पड़ा हुआ है ये 95 में मैंने खरीदा था इंडोटेक्स प्रिंट, जो अभी भी पड़ा हुआ है। पंकज पॉलीमर, ये भी बड़ा फंस गया था पैसा, ये तो मुझे लगता है 10 साल के बाद मैंने उस पर एक धड़कन आई थी, तो उसमें बेचकर मैं निकल गया था वहाँ से, जो है इस शेयर से। और जो है ये हिसाब ये लगता है मेरे को रहा होगा 99 या 2000 के आसपास का होगा मामला, जिसमें से ACC, गुजरात अंबुजा, टिस्को, टेल्को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रेनबैक्सी, क्लेक्सो, हेंकल, टाइमेक्स, जिंदल, SCL HP, उसके बाद जाकर ये आ गया, और फिर उसमें विजेता ऑडियो, ये तमाम चीज़ थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, ये इसी शेयर्स पे मैं लगभग खरीद बेच कर रहा था। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि ये जो डायरी है, इस डायरी के शेयर्स को अगर मैं आज रख लेता
नहीं बेचता, जैसा कि मैंने देखा था कि 1,77,000 का प्रॉफिट या 1,55,000 का जो भी मैंने बताया कि जो प्रॉफिट हुआ और उससे मैं निकल गया, अगर इसको मैं नहीं बेचा होता तो ये शेयर जो है आज कई करोड़ का होता। अब उसका कैलकुलेशन करना मुश्किल है जो है कि कितना करोड़ होता है, उसमें काफ़ी वक्त लगेगा। तो ये कहानी होता है कि देखिए शेयर्स का जो भाव है आज जब आप देखते हैं पलट कर जो है पीछे के बाज़ार में, जब 90 रुपये का आपको रिलायंस दिखता है और तमाम चीज़ दिखता है, और उसमें से जो चीज़ें देखी गई कि जो है बहुत सारी कंपनियों के बारे में भी हमने जिक्र किया जो गायब हो गया। तो इसलिए जो आईटी या जो नई चीज़ें आती हैं, जिससे अभी बात हो रही है कि एआई में जो है बच कर रहना चाहिए तमाम चीज़ें, तो जब नई कंपनियां आती हैं, नए शेयर्स जब आते हैं, उस समय आदमी को सावधानीपूर्वक खरीदना चाहिए, क्योंकि आप उस कंपनी को बड़ा ठोक बजाने के बाद ही आदमी को रखता है। और सबसे बड़ी बात देखी जाती है कि 20 साल के बाद वो कंपनी सर्वाइव करता है या नहीं करता है। तो जिसमें से ज़्यादातर कंपनियां जो हमने खरीदा था उसमें से लगभग 70% कंपनी जो है वो अभी भी सर्वाइव कर रही है और अच्छा खासा सर्वाइव कर रही है। 20-30% जो कंपनियां थी वो वक्त के साथ जो है ख़त्म हो गया या थम सा गया, ये भी चीज़ देखा गया है। तो ये जीवन का एक अनुभव होता है। लेकिन जो सबसे बड़ा अनुभव होता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स को आप बचा कर रखते हैं तो वो आपको एक बहुत शानदार रिटर्न देता है। तो ये जो 1994 की जो डायरी है वो एक कहानी अपने आप में कह रही है। इस संयोग से मेरे पास ये डायरी पड़ा रह गया था, नहीं तो लोग इतना कहाँ संभाल के रखते हैं, वो फेंक देते हैं। ये मैंने रद्दी से मिला तो मैंने देखा कि भाई देखते हूँ कि क्या है। तो इसमें अब इन शेयर्स को बेचने के बाद मैंने क्या किया था, एक प्लॉट खरीद लिया था या यहीं दिल्ली एनसीआर में। लेकिन आज उसका वैल्यू और इसके वैल्यू में ज़मीन आसमान का अगर आप फ़र्क देखेंगे तो बहुत ही फ़र्क है, कई गुना फ़र्क ज़्यादा होता है अगर आप शेयर्स को संभाल के रखते तो इसलिए वो चीज़ होता है कि लॉन्ग टर्म मतलब 20 साल। देखिए अब ये 30 साल की कहानी हो गई, आप इसको एक तरीके से देखें तो अगर 20 साल मतलब 25 से 30 साल की कहानी है, अगर आप 20 साल तक शेयर अगर आपका थमा रहता है तो काफ़ी मल्टीपल हो जाता है, काफ़ी ज़बरदस्त कंपाउंडिंग हो जाता है। इसलिए जो हम कहते रहे हैं कि आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा है वो शेयर बाज़ार में लगाइए, बाकी उसको भूल जाइए। शेयर बेचने का तरीका जो है, जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, जब आपको पैसे की ज़रूरत हो, बहुत ज़रूरत हो, तभी आप शेयर बेचें। जो पैसे की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है उसको शेयर में लगाएं। ये फॉर्मूला रखिएगा, जीवन में सुख रहेगा। क्योंकि जब आपको जो पैसे की ज़रूरत नहीं है आपने शेयर बाजार में डाल दिया, ठीक है, पड़ा हुआ है, आपको उस पैसे की ज़रूरत नहीं है, निकालना नहीं है, बेचना नहीं है, देखना भी नहीं है, उसमें फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए शेयर्स। तो इसलिए हम कह रहे थे कि स्क्रीनर से जाकर देख लीजिए, तभी तो स्क्रीनर वगैरह तो कुछ होता नहीं था। स्क्रीनर से जाकर देख कर फिर उसको खरीद लीजिए। और बेचना तब जब आपको ज़रूरत है, शादी है, ब्याह है, जो है बच्चे का एजुकेशन है और आपको लग रहा है हायर एजुकेशन में चला गया। स्कूल एजुकेशन तो आपके सैलरी से चलता रहेगा या आपके बिजनेस से चलता रहेगा, हायर एजुकेशन के लिए करना है, तभी आप बेचने की ज़रूरत अगर आपको महसूस हुआ तो बेचिए। तो यही एक फॉर्मूला होता है। ये 1994 की डायरी जो है वही कहानी कहती है और यही मेरा जीवन का अनुभव भी है। बस इतनी ही खबर है, कल मिलते हैं।